Good morning, students. I hope you all are fit and fine at your home. Today we will start first chapter of social and political life. बेटा, हमने हिस्ट्री का एक चैप्टर अब स्टार्ट किया था, उसके कुछ क्वेश्चंस मैंने आपको करवा दिए हैं और मैंने कल आपकी नोटबुक्स भी चेक करी थी. आई होप जो बाकी रहते हैं वो भी उन्होंने भी कर लिया होगा. एंड दिस इज़ अ रिक्वेस्ट फ्रॉम माई साइड कि जितने हो सकते हैं उतने बच्चे जूम ऐप जो है क्लास अटेंड किया करें, क्योंकि उस क्लास में मैं आपके डाउट्स लेती हूँ. तो जितने भी बच्चों को डाउट होगा तो आई विल क्लियर दैट डाउट्स इन जूम सेशन. तो आप अपनी क्लास मिस मत किया करो गूगल मीट पे. एक भी क्लास मिस नहीं करनी है, सभी सब्जेक्ट्स की आपकी क्लास लगती है. देन आई विल क्लियर योर डाउट. ओके, सो आज हम स्टार्ट कर रहे हैं एसपीएल का फर्स्ट चैप्टर. तो सबसे पहले बेटा सोशल एंड पॉलिटिकल लाइफ जो है वो सब्जेक्ट है जो कि रूल्स एंड रेगुलेशन के साथ डील करता है, जिसमें ओनली रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं जो कि गवर्नमेंट बनाती है. तो इसमें नेक्स्ट स्लाइड जो है वाई स्टडी सोशल एंड पॉलिटिकल लाइफ. हम पढ़ते क्यों है सोशल एंड पॉलिटिकल लाइफ? तो इस क्वेश्चन का आंसर करने के लिए हमें सोशल एंड पॉलिटिकल का मीनिंग पता होना चाहिए. अब सोशल नेम से ही पता चल रहा है कि सोसाइटी के रिलेटेड होगी और जो हमारे इर्द गिर्द लोग हैं उनके रिलेटेड होगी, है ना. सेकंड आ गया पॉलिटिकल. पॉलिटिकल जो है वो गवर्नमेंट के साथ रिलेट करती है, दैट इज़ रिलेटेड टू गवर्नमेंट, और जो भी गवर्नमेंट काम करती है उसके रिलेट होती है. तो आपको ये तो पता चल गया होगा कि सोशल एंड पॉलिटिकल का मीनिंग क्या है. तो बेनिफिट्स क्या हैं जब हम स्टडी करते हैं सोशल एंड पॉलिटिकल लाइफ के बारे में? तो सबसे पहले तो हमें ये पता चलता है कि अगर हमारे साथ कुछ गलत हो रहा है तो वी कैन गो टू कोर्ट, हम कोर्ट में जा सकते हैं. सेकंड एग्जाम्पल क्या ली गई है, इससे हमें पता चलता है कि डेमोक्रेसी क्या है, डेमोक्रेसी में वोटिंग कैसे होती है और कैसे होनी चाहिए. ये सब कुछ हमें विद द हेल्प ऑफ सोशल एंड पॉलिटिकल लाइफ पता चलता है जब हम उसकी स्टडी करते हैं. सो नेक्स्ट बेटा स्लाइड जो है आ जाती है, जिसमें ये है कि जब भी हम इस चैप्टर में जो फर्स्ट चैप्टर हमारा है उस चैप्टर का नेम है आप अपनी बुक्स भी ओपन कर लिया करो बेटा साथ में, पेज नंबर 3 पे एनसीईआरटी की बुक पे. तो हमारे फर्स्ट चैप्टर का नेम है अंडरस्टैंडिंग डाइवर्सिटी, है ना. तो इसमें बेटा क्या है, हम अलग अलग डाइवर्सिटी मैंने आपको ऑलरेडी पहले भी करवाया हुआ है कि जहाँ पर अलग अलग तरह के लोग रहते हों, है ना. तो इसमें आ जाता है रीजनल, कल्चरल और रिलीजियस. रीजनल जो होगा वो अलग अलग रीजन, मतलब अलग अलग प्लेस से बिलोंग करते होंगे. लाइक कोई उड़ीसा से है या फिर कोई अमृतसर से है, कोई लुधियाना से, अलग अलग जगह से, है ना. उसके बाद आ जाता है कल्चर, जिनके ट्रेडिशन, नॉर्म्स, है ना, उनका बिहेवियर, उनके आइडियाज़, वो सब कुछ अलग हो, कल्चरल उसमें आ जाता है. रिलीजियस होगा, रिलीजन कौन सा फॉलो कर रहे हैं. तो ये 3 चीज़ें हम देखते हैं जब भी हमने डाइवर्सिटी के बारे में देखना होता है, रीजनल, कल्चरल एंड रिलीजियस. इन व्हाट वेज आर दीज पीपल डिफरेंट. लोग, ये जो मैंने एग्जाम्पल्स नीचे अब करा रही हूँ तो इनमें आपने ये देखना है कि ये अलग कैसे हैं. सबसे पहले जो है वो है अरुण पाठन इज़ मैन फ्रॉम आरमूर. वो आरमूर से है और वो एक फार्मर है, वो तेलुगु लैंग्वेज बोलता है, हिंदू रिलीजन से वो बिलोंग करता है. सेकंड युक्ता है जो कि न्यू दिल्ली से है और वो एक साइंटिस्ट बनने के लिए स्टडी कर रही है और वो उर्दू भाषा बोलती है और मुस्लिम है. थर्ड क्या है, पीयूष महाजन है जो कि नागपुर का रहने वाला है और वो बुक्स लिखता है रिगार्डिंग चिल्ड्रन एंड मराठी बोलता है और वो बुद्धिस्ट है. अब देखो, हैं मैन और वुमेन, बट वो बिल्कुल क्या हैं, अलग हैं. कैसे अलग हैं? उनकी लैंग्वेज अलग है, उनका रीजन अलग है, उनका रिलीजन अलग है. तो इसको डाइवर्सिटी तो कहते हैं. अब इससे हमें पता चल रहा है कि डाइवर्सिटी क्या होता है.
बेटा डाइवर्सिटी जो है, द पीपल इन द प्रीवियस स्लाइड आर इंडियंस। जो हमने पिछली स्लाइड करी है उसमें जो लोग हैं वो इंडियंस हैं, बट अगर हम देखें तो वो अलग अलग लैंग्वेज बोल रहे हैं, उनके काम अलग अलग हैं, प्रोफेशन अलग अलग हैं, अलग अलग जगह से हैं और अलग अलग रिलीजन फॉलो कर रहे हैं। तो ये जो रीजनल, कल्चरल, रिलीजियस डिफरेंस होते हैं लोगों में, ये अलग होते हैं, तो इसको ही तो डाइवर्सिटी बोलते हैं। तो अब आपको एक्सप्लेन मैंने बहुत अच्छे से कर दिया, आपको पता चल गया होगा विद द हेल्प ऑफ 3 एग्जाम्पल्स की डाइवर्सिटी क्या होता है। जिनका अलग रीजन होगा, मतलब प्लेस, रिलीजन और क्या है, कल्चरल, ये 3 चीज़ें अगर इनकी डिफरेंट होती हैं तो उसको हम क्या बोलते हैं, डाइवर्सिटी। उसके बाद है व्हाट इज़ डाइवर्सिटी, इसको और पॉइंट्स में बताया गया है। इसमें वैरायटी, हम जब क्लोथ्स लेने जाते हैं या कोई भी चीज़ लेने जाते हैं, हम बोलते हैं कोई और वैरायटी दिखा दो, मतलब कुछ अलग दिखा दो, डिफरेंट, है ना। तो ये वैरायटी है। अगर साइंस में देखा जाए तो लोग जो खाना खाते हैं, एनिमल्स जो खाना खाते हैं, वो भी अलग अलग ही खाते हैं, सब कुछ अलग डाइवर्सिटी में होता है। तो लार्ज डाइवर्सिटी लोगों में भी होती है क्योंकि उनके रिलीजन, रीजन और कल्चर बिल्कुल अलग अलग होते हैं। तो उसके बाद देखो व्हाट इज़ डाइवर्सिटी इन एग्जाम्पल से भी पता लग रहा है। ये यंग है, इसने एक अच्छी सी ड्रेस पहनी हुई है। ये ओल्ड है, इसकी ब्राउन स्किन है, इसकी फेयर स्किन है, और इसने साड़ी पहनी हुई है और इसने पैंट डाली हुई है। तो ऐसे लोगों में कहीं ना कहीं किसी ना किसी पॉइंट पे डिफरेंस होता ही होता है, जिसको हम क्या बोल देते हैं, डाइवर्सिटी बोल देते हैं। तो आज के लिए बेटा इतना ही काफ़ी है। इसके बाद मैं आपको एक रिटन वर्क सेंड करूँगी, आस्क डाउट में फ़ोटो सेंड करूँगी, वो आपने अपनी सिविक्स यानी कि सोशल एंड पॉलिटिकल लाइफ की नोटबुक पे करना होगा। बेटा कोई भी वीडियो स्किप मत किया करो, चाहे वो मेरी तरफ से हो चाहे वो लीड वालों की तरफ से हो, क्योंकि जो इंटरनल क्वेश्चन आपके लास्ट में आएंगे वो उसमें से भी आ सकते हैं जो लीड ऐप की तरफ से वीडियोस आती हैं। तो अब आपने इसको अच्छे से रीड कर लेना है, आपने ट्राई करना है, बुक में से भी रीड करना है, और अगर कोई डाउट है आप मेरे से पूछ सकते हो। आपकी क्लास भी लगेगी तब भी आप पूछ सकते हो जब गूगल मीट पे लगेगी। तो अब इसको अच्छे से कर लेना, और जो मैं रिटन वर्क सेंड करूँगी वो अपनी फेयर नोटबुक पे कर लेना। ओके बेटा, हैव ए नाइस डे।